अब सुनो, बोलो भागवत पुराण की जय हो, बोलो शिव पार्वती की जय हो, बोलो राजा राम की जय हो। जय गुरुदेव, जय समय राम नारायण गुरु जी की जय। जनक राजा के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी भी हैं। नारद जी भी ब्रह्मचारी है और भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। दोनों महापुरुष हैं, मगर इन दोनों से श्रेष्ठ कौन है? जनक राजा समाधान नहीं कर सके तो फिर क्या है, क्या होगा? परीक्षा किए बिना कैसा फैसला हो जाएगा? जनक राजा की रानी सुनियन्ना, रानी का नाम है सुनियन्ना। जनक राजा की सीता की माता को नाम है सुनियन्ना। निश्चय किया कि मैं दोनों को परीक्षा करूंगी। सुनियन्ना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और झूले पर बिठाया। इसके बाद सुनियन्ना रानी श्रृंगार सज के आई और झूले पर उन दोनों के बीच में बैठ गई। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे जैसे तपस्वी का इस सत्री में संप्रस से हो गया और कहा कहीं मेरे मन में विकार आ गए तो इस विचार से वे कुछ दूर हट गए। परंतु सुखदेव जी को वहां आकर कोई बैठा है इसका भान तक नहीं हुआ। क्यों? अपने ध्यान में थे सुखदेव जी। और नारद जी को ऐसे लग गया कि मेरी कहीं सत्री है, ये मेरे पास बैठ गई, कि मेरे मन विकार तो नहीं उठ खड़े रहे। इसी प्रकार से लज्जा से उठ खड़े। उन्हें तो सत्री प्रेस का भी देखो, सुखदेव जी मुनि का तो भान नहीं हुआ और उसके अंदर भ्रमना नारद जी के अंदर हो गई। तो रानी सुनियन्ना ने निर्णय दिया कि इन दोनों में श्रेष्ठ तो श्री सुखदेव जी है। नारद जी श्रेष्ठ है, सुखदेव मुनि जी ने बताया। इनको तो सत्री तवन या पुरुष तवन का भी भान नहीं है। सुनियन्ना रानी ने ये निर्णय लिया, सत्री तवा और पुरुष तवा का भान न जाए जब तक ईश्वर नहीं मिलते। सत्री तवा और पुरुष तवा का भान भूले तभी भक्ति सिद्ध हुई। मानो सुखदेव जी को सत्री और सत्री तवा नहीं दिखता, उनको सबसे ब्रह्म भाव हो गया। जब से ब्रह्म दिखते हैं, जब तक पुरुष तवा सत्री तवा स्मरण है तब तक काम है। जब यह स्मरण जाता तब काम जाता है, काम करता है। ब्रह्म चर्चा करने वाले सुलभ, ब्रह्म ज्ञानी सुलभ नहीं। सुखदेव जैसी दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं, ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है। ऐसा पुरुष को तो भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उसका भाव फिर शुद्ध नहीं। फिर भगवान पढ़ने, भागवत पढ़ने, भगवान के भजन करने से फिर क्या होगा? क्योंकि मन साफ नहीं। सुखदेव जी भिक्षावृत्ति के लिए बाहर निकलते हैं तो भी गोदोहन काल से अर्थात 6 मिनट से अधिक कहीं भी नहीं रुकते। फिर वे 7 दिन तक बैठकर उन्होंने ये कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई। कैसे सुनाई? हमने सुना है कि राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भगत था, उससे श्राप लगा। किस लिए यह हमें कहो? सुख जी कहते हैं श्रवण करो, श्रवण करो। द्वापर का समाप्ति का समय था। बद्री नारायण जाते हुए रास्ते का कैसे प्रयाग आता है, वहाँ व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते थे। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें संगत में इसका वर्णन किया है। व्यास जी ने जैसे देखा वैसा लिख दिया। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग विलासी हो गए, मनुष्य बुद्धिहीन हो गए, वे शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे और दही के स्वर्णने में ज्यादा लगे रहेंगे। इसलिए वेद के 4 विभाग किए। वेदों के कभी अध्ययन कर भी ले, परंतु वेद का तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा। इसलिए 17 पुराण की रचना की, वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों पर भाष्य हैं। तो अब
अर्थात अंधा कौन है? जो विषय अनुरागी है वह अंधा है। दुख रूप कौरव एक बार धर्म को मानने जाते हैं। दुष्ट और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है। प्रभु भजन के लिए सवेरे ठाकुर जी 4 बजे जगाते हैं। धर्मराजा कहते हैं कि उठो सत्याग्रह करो, परंतु दुर्योधन आकर कहता है पिछले पैर की मीठी मीठी नींद आ रही, सवेरे उठने की क्या जरूरत है, तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है। धर्म और अधर्म इस प्रकार अनादिकाल से लड़ते आए चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता है। निंद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त करते हैं वे ही भक्ति कर सके। दुर्योधन यह अधर्म दुष्ट यह धर्म का स्वरूप है। धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाते हैं और अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है, इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर की शरण में जाए तो धर्म की विजय होती है, अधर्म का विनाश होता है। ये ग्रंथ संतों ने कहा है, मुनियों ने पढ़ी है और आज ये सुनाई गई है कि धर्म सबसे श्रेष्ठ है। तो आदि धर्म पर चलना सीखो। जय गुरुदेव, तेरे शरण। राम निरंजन गुरु जी की जय।